हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। आज मैं आपको लाभ हानि के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जिसमें कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा गया हो तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक एक सवाल करके आपको बताऊंगा और लगभग सभी तरह के सवाल इसमें आ जाएंगे, सभी तरह के सवाल इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं और पहले प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं और लिखा हुआ है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना बल्कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को आप एसपी लिखते हैं तो 40 गुणे एसपी बराबर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 50 गुणे क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद जहां जो कटे, जैसे 0 से 0 कट गया वो हमें मालूम हो गया। अब यहां से सीपी और एसपी निकाल लें, सीपी और एसपी। तो सीपी की जो वैल्यू है, यानी हम यहाँ पे एक्चुअली सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है और रेशियो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए सीपी का रेशियो यहाँ पर है यानी 4 है और एसपी का रेशियो 5 है, यानी सीपी की वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो 4 और एसपी की वैल्यू है 5। कैसे हुआ? आप जब इसको पक्षांतर करेंगे तो आप देखेंगे कि एसपी बटे में सीपी आ जाए बराबर 5 है, तो 5 की तरफ 4 को लेके आई तो 4 नीचे आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि सीपी की वैल्यू 4 आई और एसपी की वैल्यू 5 आई। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सीपी और एसपी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या समझें? अब हम इसको ये समझ सकते हैं कि कोई चीज 4 रुपए की खरीदी गई और 5 रुपए में बेची गई। जब 4 रुपए की खरीद करके 5 रुपए में बेची जाएगी तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? प्रॉफिट हमारा होगा 1 का। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 1 का होगा। सीपी कितना है? सीपी हमारा 4 है। देखिए ये सीपी है, क्या है ये? सीपी 4 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत। चूंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे यानी प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%, यही होता है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 1 और सीपी क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाई 100%, राइट। तो जब 4 से इसको भाग देंगे 100 को तो 2500 को 100 होता है, आपको पता ही है। तो उत्तर हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। ठीक है, यानी 25% का लाभ। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? 25% का लाभ सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज और भी बता दूं, इस सवाल को करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और तरीके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और जब ज्यादा ड्यूरेशन का आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको क्लिक नहीं करते हैं, तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मैं तो आपको कई चीजें बताना चाहता हूँ लेकिन जब आप उसको देखेंगे नहीं तो क्या फायदा। इसलिए मैं आज एक ही मेथड से बता रहा हूँ। तो जिस मेथड से बता रहा हूँ आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये भी मेथड आसान है, बहुत अच्छा है और मैं भी कभी कभी इसको अप्लाई करता हूँ। हालांकि मेरे तो और भी मेथड हैं, मैं उनको भी अप्लाई कर लेता हूँ और भी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट ही नहीं, आपको सारी चीजें समझानी थी कि एसपी है, सीपी है तो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, यानी 110 आम का जो विक्रय मूल्य है, यानी 110 गुणे विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस एसपी बराबर 120 आमों का क्रय मूल्य, यानी 120 गुणे क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले हम सीपी एसपी निकाल लेंगे। तो सीपी और एसपी की वैल्यू हम अभी निकाल रहे हैं, उनके रेशियो की वैल्यू। तो आप देखिए सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए भाई, कट गया। और सीपी की वैल्यू ये बगल में नहीं बल्कि दूर बराबर के उधर जाइए सामने, ये सीपी की वैल्यू हो गई, यानी सीपी की वैल्यू कितनी आई? 11। और एसपी की वैल्यू बराबर के उधर जाइए जो सामने है, यानी 12। यानी कोई चीज 11 रुपए में खरीदी गई और 12 में बेच दी गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ भाई 1 का। सीपी कितना था? सीपी हमारा था 11। और अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी
इंटू 100%, राइट। तो अब आप इसमें रख दीजिए प्रॉफिट की जगह 1, उसके बाद सीपी की जगह 11 इंटू 100%। अब हम इस 100 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100/11% आया। जब हम 11 से 100 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 11 9 99, और एक शेष बचेगा, शेष को ऊपर लिख लेते, रिमाइंडर 1 बटे में 11, बटे में यही 11 आ जाएगा, ये तो 11, और यहाँ परसेंट का चिन्ह आ जाएगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 9 सही 1/11 वाला ऑप्शन कहीं है? जी हाँ, 9 सही 1/11 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको देखिए और फटाफट करने की कोशिश कीजिए। 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो यानी 12 का क्रय मूल्य यानी 12 गुणे सीपी बराबर 16 का विक्रय मूल्य यानी 16 गुणे एसपी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है सीपी और एसपी की वैल्यू, क्योंकि सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने निकाल लिया, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये कट रहा है 4 से, 4 तियां 12, और ये भी कट रहा है 4 चौको 16। अब आप देखिए सीपी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, उसके बाद रेशियो बना ले रहे हैं, और एसपी की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए इधर 3, राइट। तो कोई वैल्यू 4 से 3 हो गई, यानी क्या हो गई, 1 कम हो गई, 1 कम हो गई मतलब हानि होगी, 1 की हानि हुई ना, 4 में से 1 गया 3, तो 1 की हानि हुई कितने पर, सीपी पर, यानी 4 पर। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 1/4 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 25%, राइट। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर सॉरी यहाँ पे तो लॉस परसेंट है, इसको मैं डिलीट करता हूं, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, राइट। तो लॉस कितने का, 1 का, सीपी कितना 4, और 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जब 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 ही आने वाला है, 25 चौको 100 होता है, तो 25% का हमें हानि हुई। ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर नहीं कह रहा है, बल्कि बता रहा है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर, है ना, जितना विक्रय मूल्य मिलेगा हमें, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वही लाभ के बराबर है, ठीक है। तो यानी यहाँ लाभ दे दिया गया, ऐसे ही किसी प्रश्न में हानि दिया हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम पकड़ लेंगे, जो लिखा है 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, 14 वस्तुओं के सीपी के बराबर, सॉरी एसपी के बराबर, 14 गुणे गुणे क्या, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, एसपी, ठीक है। अब अगर हम एसपी को 1 रुपया मान लें, एक वस्तु की एसपी 1 मान लें, तो 14 गुणे 1 हो गया 14, यानी 14 रुपया हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा, प्रॉफिट के अलावा हमें सीपी मालूम होना चाहिए। तो ये जो 56 दिख रहा है, ये जो 56 है, ये क्या दिया हुआ है, तो देखो भाई, आपने विक्रय मूल्य माना है, एसपी को 1 माना है, तो अब ये जो 56 है, यहां से आपको एसपी ही मिलेगा, तो एसपी बराबर हो जाएगा 56 गुणे 1, यानी 56 वस्तुओं को बेचा, तो आ गया 56, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो सीपी निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन सीपी लाना है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कम होगा, तो सीपी कैसे निकलेगा, कैसे कम निकालेंगे, 56 को कम कर दीजिए 14, यानी सीपी बराबर एसपी माइनस पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, यानी विक्रय मूल्य 56 है, में से प्रॉफिट निकाल दीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कितना आएगा 42, ठीक है। 56 में से 14 गए 42, 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 1 गए 4। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट हमारे पास 14 का है, और सीपी कितना है
42 इंटू 100%। 14 का 14, 14 तिया 42, और जब 3 से 100 को भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो ये 33 सही 1/3% किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो ये भी सवाल आपका आसानी से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए आप यहाँ पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो यहीं से आपको हानि मिल जाएगा, यानी लॉस। लॉस क्या होगा? 5 इंटू विक्रय मूल्य यानी एसपी। लिखा ना 5 वस्तुओं का, 5 कलमों का विक्रय मूल्य। एसपी को आपने 1 मान लिए तो 5 गुणे 1 यानी 5 आ गया, 5 रुपए मान लीजिए। अब 45 कलमों को बेचा है आपने, ठीक है, तो आपको यहां से एसपी मिलेगा। एसपी बराबर 45 कलम है और एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 45 गुणे 1 45 कलमों का विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 45 यानी 45 हो गया। अब यहाँ सीपी निकालना है। जाहिर सी बात है यहाँ लॉस हो रहा है चूंकि, तो सीपी हमारा एसपी से बड़ा होगा। क्यों? ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा हमारा। तो सीपी बड़ा होगा, तो बड़ा सीपी की वैल्यू बड़ी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आएगा एसपी प्लस एल, यानी सेलिंग प्राइस में जो लॉस है वो जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 45 में हमने बेचा तो 5 रुपए का घाटा हुआ, इसका मतलब हमने 50 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो 45 में बेचने पे 5 रुपए घाटा होगा। तो इसको हम फॉर्मूले की मदद से हम जो दिखा रहे हैं, जो कि आपको उस तरह से समझ में आएगा नहीं, तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इसको, आपको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। तो चलिए देखिए, सीपी इक्वल टू एसपी, एसपी हो गया 45 और प्लस 5, तो कितना आ गया? 50, राइट। अब हम निकालेंगे क्या? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%, राइट। तो लॉस कितना आ गया भाई? लॉस तो आया 5, सीपी कितना निकला? 50 इंटू 100%। अब जरा गौर से देखिए, यहां 5 से इसको कर दिया, 5 दम 50 और इससे कट गया 10 से, 10 दम 100, तो आ गया 10% का लॉस। किस ऑप्शन में मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब इस प्रश्न को देख लीजिए। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो हम कहां से पकड़ेंगे? 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ यानी प्रॉफिट क्या है? 4 बाल पेनों का विक्रय मूल्य है, यानी 4 गुणे विक्रय मूल्य को हमने 1 मान लिया, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे और क्या हमें मिल सकता है? 1 दर्जन, 1 दर्जन यहाँ लिखा है, तो 1 दर्जन का मतलब 12 पेन। तो अब यहाँ पे चूंकि आपने सीपी माना, एसपी माना है, एसपी को 1 रुपीज माना है, तो अब जो निकल के आएगा 1 दर्जन से वो एसपी ही होगा। तो एसपी बराबर क्या होगा? 1 दर्जन यानी 12 गुणे एसपी। तो एसपी ना लिख करके हम यहाँ 1 ले लें, जिसको हमने माना है 12 गुणे 1 यानी 12। तो आपका प्रॉफिट आ गया 4 और एसपी आ गया 12। अब जरा सोचने वाली बात है, हमने जब 12 रुपए में बेचा, तो हमें 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी हमने कम में खरीदा होगा, यानी हमने 8 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो 12 रुपए में बेचने पे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना आएगा? 12 माइनस 4 यानी 8 रुपए। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, राइट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 और सीपी कितना आया? 8 और इसके बाद 100%। तो यहाँ 4 से 4 दूनी 8, 2 से काट दिया तो 50 बार में जाएगा, ये 50% आ जाएगा प्रॉफिट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा और आसान प्रश्न है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लाभ पे जुटेंगे, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ यानी प्रॉफिट किसके है? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है,
विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य है, यानी सीपी। अब एसपी ना मान लेना, तो सीपी है, तो आप सीपी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य को, यानी एक जो एक क्रय मूल्य एक वस्तु का, उसको 1 मान लो, तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहां पे जब आपने सीपी माना है तो ये जो 72 है, ये 72 सीपी ही होगा। अब हमें एसपी नहीं मिलेगा यहां से, तो सीपी बराबर हो जाएगा 72 गुणे 72 वस्तु कितने में खरीदी, एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, तो 72 वस्तुएं 72 गुणे 1 यानी 72 रुपए में खरीदा होगा। तो अब आपको प्रॉफिट और सीपी मिल ही गया, अब एसपी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा 9, सीपी कितना होगा 72 और इंटू 100%। 9 8 72 होता है। ठीक है, और उसके बाद 8 से अगर इसको काट दें तो 4 दूनी 8, पहले 4 से काटी, और इसको 25 बार में जाएगा, 25 चौको 100। और बताइए 25 का 2 से भाग देंगे 25 को, तो 25 आधा हो जाएगा, यानी 12.5%। कितना आएगा 12.5%। ये आपका आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या है 12.5%। राइट, ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यह प्रश्न आपको लग रहा हो कि बिल्कुल वैसा ही है, नहीं, ध्यान से देखिए। इसमें 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, वहां पे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, वहां क्रय मूल्य से संबंधित है या विक्रय मूल्य से संबंधित है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हानि निकालेंगे, लॉस। तो क्या होगा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो अब यहाँ विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा एसपी। तो एसपी को हमने 1 मान लिया, तो ये हो गया 9 रुपए। अब हम चूंकि यहाँ पे एसपी 1 माना गया है, इसलिए हमें एसपी ही मिलेगा 72 से। तो एसपी कितना हो जाएगा 72 गुणे, भाई 72 वस्तु बेचेंगे तो कितना एसपी मिलेगा, सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 वस्तुओं का 72 गुणे 1 यानी 72 रुपए आ जाएगा। अब हमको सीपी निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें तो सीपी ही चाहिए लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, आप सोचो 72 रुपए में कोई चीज बेची तो 9 रुपए का घाटा हो गया, यानी आप 72 प्लस 9 रुपए में खरीदे थे, तभी तो 72 में बेचने पर 9 रुपए का घाटा हुआ। तो 72 प्लस 9 बराबर यानी 81। 81 में हमने चीज खरीदी थी, जब हमने 72 में बेची, 81 में खरीदी, 72 में बेची, तो 9 रुपए का घाटा हो गया। तो अब आपको सब कुछ मालूम हो गया। अब आप इसे यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल लो। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, लॉस की जगह 9 लिख रहा हूँ, अपॉन सीपी की जगह 81 लिख रहा हूँ, इंटू 100% कर रहा हूँ। राइट, अब 9 9 81, 100/9, और जब 100 को 9 से भाग दोगे तो 9 9 81, 11 बार जाएगा, 11 9 99, 11 बार जाएगा, और 99 के बाद एक शेष बचेगा, वो ऊपर और 9 नीचे। 11 होल 1/9% का लॉस होगा यहाँ पर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को जरा देख लीजिए। अब ये प्रश्न कुछ खास है, क्योंकि यह प्रश्न हमने आपके लिए दिया हुआ है।